साधारण ब्याज का हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग चौथा टाइप, 5वां, 6ठा और 7वां टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वह राशि को विभाजित करने वाला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम किसी से राशि ले रहे हैं और उसको विभाजित करके फिर किसी दूसरे को हम दे रहे हैं, वहां से जो कलेक्ट हो रहा है पैसा, हम आज उस प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, वह प्रिंसिपल उसका 1500 रुपया है। ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1500 रुपया लिया है किसी से। ठीक है, मगर वो क्या किया है, वो आदमी जो है वो 2 भाग में बांट दिया उसको। एक को कितना दिया पता नहीं, दूसरे को कितना दिया, ये इस राशि के अनुसार दिया, और इससे जो ब्याज बनेगा वो दिया रहेगा। और यहां से हमको निकालना है कि पहला को कितना रुपया दिया और दूसरे को कितना रुपया दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, याद रखिएगा। अगर शॉर्ट के चक्कर में जाइएगा पता चलेगा एग्जाम में सब भूल गए हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T/100। अगर आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट मीन्स क्या, मिश्रधन अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, P इंटू R इंटू T/100 प्लस P कर देंगे। ठीक है, बस यही वाला फॉर्मूला निकाल के हम लोग आज यूज करेंगे और इसको निकालेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, कोई राशि है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, देखिए कोई व्यक्ति है जो पहला पार्ट जो है 1/3 भाग कितना परसेंट पे, 7% पे। ठीक है, दूसरा भाग 1/4 भाग कितना परसेंट पे, 8% पे, तथा शेष भाग मीन्स क्या, शेष भाग मीन्स जो बच गया थर्ड भाग, वह कितना है, 10% पे। तो शेष भाग कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1/3 और 1/4 और 1 में घटा दीजिए शेष भाग, कितना हो जाएगा 12, 12 - 4 + 3 यानी कितना हो जाएगा 5/12। 5/12 भाग जो है, 5/12 भाग 10% पे वो उधार देता है किसी को। ठीक है, किसी को उधार देता है, समझ गए ना। अब यहां से और मेरे पास क्या दिया हुआ है, ब्याज दे रखा है। तीनों का जो ब्याज है वो कितना मिलता है, इसको मिल रहा है 561 रुपया, तीनों का ब्याज। तो हमको क्या निकालना है, इसका पूंजी निकालना है, यानी मूलधन निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो करने की जरूरत कुछ नहीं है। आप मान लीजिए मूलधन कितना मान लेते हैं, मूलधन को P मान लीजिए। तो P मीन्स क्या, P/3, ठीक है, इनटू I मतलब R कितना दे रखा है इसका, 7%। टाइम कितना दे रखा है इसका, छोड़ दीजिए, टाइम नहीं है मतलब 1 है, /100 पहला भाग का। दूसरा भाग का P/4 इंटू 8 इंटू 1/100। तीसरा भाग का 5/12। देखिए 5/12 क्यों निकालें, क्योंकि दोनों को जोड़ करके इससे निकालें हम लोग, जैसे हम पीछे दिखाए हैं। ठीक है, 5/12 जब सबको जोड़िएगा ना तो 1 आ जाएगा, कितना है 10% पे, इंटू 1/12 बराबर दे कितना रखा है, दे रखा है 561। ये ब्याज निकल रहा है, समझ रहे हैं ना, P वाले का ब्याज निकल रहा है। जब तीनों का ब्याज को मिला देते हैं तो 561 रुपये दे रखा है। अब यहाँ से हमको प्रिंसिपल निकालना है, सबको ऐड कर दीजिए। पहले सबका LCM क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7P/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8P/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50/इतना बराबर 561। क्लियर है। अब यहाँ से निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से LCM आ जाएगा इसका 12, यहाँ पे 4, 7 × 28P प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 8 या 24P प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 का 50। ठीक है, 50P होगा यहाँ पे 50P। ठीक है,
561। क्लियर है? कितना हो जाएगा यहाँ से निकाल लीजिए। 28 और 24, 28 और 24 कितना हो गया? 52, 52 और 50 102, 102 पी बराबर 561 गुनी 12। 102 यहाँ पे कर दीजिए, काट दीजिए इसको, कितना आएगा? 51, यहाँ पे 6, ये कटेगा, काटते हैं। 51 से डायरेक्ट कटना चाहिए, 3 से काट दे इसको, 17, 17 यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 17 तिया 51, 17 तिया 51, 66 आ गया। पी बराबर कितना आ गया? 66। ठीक है। और नीचे कितना था मेरे पास? नीचे था 100, यही था ना? यहाँ जो हम लोग नीचे नहीं लिख रहे थे यही है, नीचे जो 100 नहीं लिख रहे थे, ये 100 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, यानी ये मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, पी इक्वल टू 6600 रुपीज़ आंसर। ठीक है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा तभी ये वाला बन पाएगा, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसको देखिए, ये बहुत सिंपल तरीका है, हम समझा रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो फिर बहुत कम समय में बन जाता है ये। ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट भी है मगर इतना डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा अजीब लगा हमको, इसीलिए हम सोचे कि शॉर्ट बताने से अच्छा है कि हम इस तरीके से ही बना लेंगे। शॉर्ट है, शॉर्ट हम बता सकते हैं मगर लगेगा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन था ना वो टाइप 4 था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 5। देखिए इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी आगे हम सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन। अगर ये तो एक और करवा देते हैं इसमें से जो आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि एक्स ने 1200 रुपये ऋण एक साथ बी और सी से लिया। देखिए एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये बी और ये सी कोई दो व्यक्ति है। ठीक है, इन दोनों से कितना लिया? इन दोनों से जो है वो ऋण के रूप में 1200 रुपया ले लिया। ठीक है, 1200 रुपया लिया। अब आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। अब आगे बोल रहा है कि बी 14% वार्षिक ब्याज और सी 15% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। देखिए अगर ये दोनों से उधार अगर ये ले रहा है तो क्या बोला? दोनों मिला के इसको 1200 रुपये दिया। क्लियर है? अब 1200 रुपये दिया तो ये क्या बोला कि हम 14% का इंटरेस्ट लेंगे। बी बोला कितना? 14% का इंटरेस्ट लेंगे, जबकि सी क्या बोला? हम 15% का इंटरेस्ट लेंगे पर ईयर। एक साल में 15% हमको देना पड़ेगा, बी बोला क्या? हमको 14% देना पड़ेगा। तो बी जो है वो बी इसको कितना रुपया दिया? ठीक है, अब बी का पैसा निकालना है कि बी ने एक्स को कितना रुपया उधार दिया। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपली इसको याद रखना है, वही भाग वाला बटा हुआ है। और ब्याज के रूप में क्या बोल रहा है? और दोनों का जो कुल ब्याज है, ये जो 1200 रुपये का जो कुल ब्याज है इन दोनों को लिए, वो कितना रुपया दे रहा है? ये दे रहा है 172 रुपया। ठीक है, 172 रुपया दोनों को दे रहा है। अब इन लोग दोनों आपस में बांट लेगा, जितना जितना भी होगा, जिस रेशियो से पैसा दिया होगा इसको उस रेशियो से बांटेगा। क्लियर है ना? अब देखिए क्या बोल रहा है। मान लेते हैं बी जो है वह x रुपया दिया और सी कितना देगा? 1200 माइनस एक्स देगा, यही देगा ना, क्योंकि ये दोनों मिल करके उसको 1200 रुपया दे रहा है। अगर बी जो है x दिया तो सी कितना देगा? 1200 माइनस एक्स देगा, यानी कि बी जितना दिया उसको छोड़ के ही देगा। ठीक है ना? अब सिंपल, अब वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। SI दोनों का कितना दे रखा है? 172 रुपये दे रखा है। ठीक है, P कितना है? प्रिंसिपल कितना है बी के लिए? x है। आर कितना है बी के लिए? 14 है। टाइम कितना है? 1 साल है, 100 प्लस सी के लिए कितना है? 1200 माइनस एक्स है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना लेगा? कितना परसेंट लेगा? 15% लेगा। टाइम कितना है? 1 साल है। सो सेम है, वैसे प्रोसेस हो रहा है। अब डायरेक्ट ले लीजिए 100 के 14x माइनस कितना हो जाएगा? 12 25 60, 6 12 6 18 पर 2 0 माइनस 15x।
ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए इसको ले आइए, 172 और ये हो जाएगा, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और कुछ था क्या? 15%, 72, ठीक है, और सॉरी यहाँ प्लस था ना जी, ये प्लस होगा ना यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। वही मैं सोचे गड़बड़ कहाँ से हो रहा है। देखिए 18,000 में 17,200 माइनस कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 800 आया। ठीक है, यानी कितना बराबर, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 800, ये दोनों कट जाएगा, एक्स बराबर 800। ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोल रहा है कि बी कितना आया, बी दिया 800 रुपया, ठीक है, और सी कितना देगा, 400 देगा। तब दोनों मिल करके कितना हो गया, 1200 हो गया। अब 1200 में कितना परसेंट, यानी कितना परसेंट है, बी का 14% और सी का 15% है, और 172 रुपये टोटल बन रहा है। तो इसके रेशियो के अनुसार यहाँ पे पैसा इसका बनेगा। ठीक है, अब अलग अलग भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 172 रुपये कितना का बनेगा। देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कितना बनेगा, सी का कितना बनेगा, तो सी का कितना बनेगा, 400 रुपया का, यही है ना, 400 रुपया का ना, 400 रुपये कितना है, 15% का है, कितना 1/100 कट गया, 15 चौका 60, 60 रुपये बनेगा सी का। ठीक है, बी का कितना बनेगा, बी का देख लेते हैं, 800, कितना परसेंट, 14%, एक साल के लिए, एक कट गया, कितना 14 × 70, 14 9 26 से 126 रुपये बनेगा। सॉरी 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 8 3 11, बस ये इतना बनेगा, 112 रुपये बनेगा किसका, बी का, और सी का कितना बनेगा, 60 रुपये बनेगा। तो यहाँ से देखिए इतना सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो दिमाग लगाने वाली बात है, जब आप दिमाग लगाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये सब देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, क्या भाग करने वाला, कि कोई राशि दिया हुआ है, भाग करके कैसे हम बनाएंगे। अगला टाइप देखते हैं हम लोग, टाइप 5। टाइप 5 तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको देखिएगा तो मजा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है टाइप 5 वाला। और ये क्वेश्चन जो है ना, वो एनटीपीसी मेंस में पूछा जाता है इस प्रकार से, क्योंकि उसमें टाइम देता है। आपके पास क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो उसको आपको चेक करना होता है एग्जामिनर का कि आप कितना तेज हैं, कितना स्पीड सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप अच्छे से याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए उसको देखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला टाइप है टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 में क्या पूछ रहा है, देखिए टाइप 5 में पूछ रहा है कि 1500 रुपया की कोई धनराशि को 2 भाग में इस प्रकार उधार दी जाती है। क्या बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपया, और इसको 2 भाग में बांट दिया जाता है। ठीक है, इस राशि को 2 भाग में बांट दिया जाता है। इस प्रकार दिया जाता है, एक भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए क्या बोला, पहला भाग को कितना दिया हुआ, 1500 रुपया है। पहला भाग कितना दिया है, पहला भाग को नहीं पता कितना दिया हुआ, मगर इसका रेट दे रखा है कितना, 10%, और टाइम दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, और दूसरा वाला का कितना दे रखा है, दूसरा वाला का दे रखा है कि 12.5% रेट है इसका, क्लियर है, और टाइम दे रखा है इसका 4 वर्ष। क्लियर है। अब क्या बोला कि ये जो दे रखा है, मगर दोनों का जो एसआई है, फर्स्ट भाग का और सेकेंड भाग का एसआई बराबर है, यानी कि फर्स्ट भाग का एसआई और सेकेंड भाग का एसआई क्या है, दोनों बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक एकदम मस्त वाला। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है, इसमें हम लोग को निकालना है कि ये वाला देखिए, दूसरा भाग को कितना रुपया दिया गया है, दूसरा भाग को कितना रुपया दिया गया, यानी दूसरा भाग मीन्स क्या, प्रिंसिपल अगर इसका x मान लेते हैं तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, 1500 - x हो जाएगा। आप वहां भी जाकर के बना सकते हैं,
दोनों का SI बराबर करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। मगर हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, एक लाइन में बनेगा आंसर। सबसे पहले इन दोनों का रेशियो निकालिए। इसका जो रेशियो होगा, किसका रेशियो? SI का रेशियो। ठीक है, तो SI का रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 1/R1T1 रेशियो 1 हो जाएगा R2T2। क्लियर है? देखिए R2T2 मीन्स क्या, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। R1 कितना दे रखा है, देखिए इसको 10/50 रेशियो, ये कितना दे रखा है, इसको हटा दीजिए, कितना आएगा 10, 2 कितना आएगा, ये 25, ये कट जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 50, यानी कितना आया 1:1। ठीक है, अब हमको किसको निकालना है? निकालना है x का वैल्यू, इसका निकालना है। क्लियर है ना? तो कुछ नहीं करेंगे हम, x का वैल्यू मीन्स क्या, पहला को x ये वाला माने थे ना, x, ये x वाला भाग है और ये हमारा 1500 माइनस x वाला भाग है। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, पहले इसका निकाल लीजिएगा, क्या होता है 1, और टोटल कितना होता है 2, गुनी कितना है 1500, कट कर देंगे 750, एक भाग को कितना दे रहा है 750। ठीक है, तो दूसरे भाग को कितना देगा, इसका दूसरे भाग को भी 750 देगा, दूसरा भाग को भी 750 देगा। क्लियर है? तो आंसर, क्योंकि 1:1 में बराबर है, इसीलिए इसका 750 देगा, इसको भी 750 देगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, यानी कि क्या बोला था कि 12.5% के जो रेट से दिया गया था जिसको उधार, वो कितना रुपया दिया गया था, 750 दिया गया था, 1:1 में था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए, इसी प्रकार है, देखिए इसमें इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, बोला क्या, 1750 रुपए की राशि दो भाग में इस प्रकार विभाजित की गई है कि पहला भाग जो है 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग 6% की वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग की क्या निकालने बोल रहा है, इसमें प्रत्येक भाग की कितना कितना रुपया डिवाइड किया गया उसको निकालने बोल रहा है। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 1750 रुपया। ठीक है, पहला भाग में कितना परसेंट है, पहला भाग का आर दिया हुआ है 8%, और टाइम नहीं दिया हुआ, मतलब 1 साल, 1 वर्ष। ठीक है, दूसरा भाग आर दे रखा है कितना, आर दे रखा है इसका 6%, टाइम कितना दे रखा है, कुछ नहीं, मतलब 1 वर्ष। बस वही करना है, 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 निकाल दीजिए। R1T1 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 एकम 6, रेशियो कितना हो जाएगा इसका 24, 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी 3:4 में ये विभाजित होगा। तो क्या निकालने बोला है, जो निकालने बोला है, पहला भाग का निकालने बोलेगा तो निकाल लेते हैं, दूसरा भाग का निकालने बोलेगा तो पहला भाग का कितना हो जाएगा, कितना देगा 3, और टोटल कितना है 7, गुनी कितना में 1750 में, कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 17 दूना 7 दूना 14, 3 7 5 35, 15 3 75, यानी पहला भाग 7.5। ठीक है, 750 रुपया देता है पहला भाग को, और दूसरा भाग को कितना देगा, दूसरा भाग को 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 1000 देगा। क्लियर है, यानी दूसरा भाग को 1000 दिया और पहला भाग को कितना में बांटा गया 750 में। क्लियर है, देखिए कुछ करना है, खाली इसको फॉर्मूला, जो शॉर्ट फॉर्मूला है उसको भी जहां जरूरत है वहीं पे यूज करेंगे, नहीं तो हमेशा आप शॉर्ट का यूज करने के चक्कर में पता चलेगा सब भूल गए। और एग्जाम क्या बोलता है, एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप शॉर्ट फॉर्म तो छोड़िए, जाना हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पे टाइमिंग चलना स्टार्ट होता है ना, और अगर नजर पड़ जाता है, जो नया एग्जाम देने वाला नया लड़का होता है उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। टाइम जहां दिख गया उसको लगेगा कितना जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, और जो एग्जाम लिखे हुए हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है वो टाइम को तो देखेंगे ही नहीं, वो तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे रहेंगे। तो आप लोगों को क्या देखना है कि ये सब याद कर लेना है, देखिएगा, ठीक है ना, और इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा ताकि आने वाला समय में आपको बेनिफिट हो, और बेनिफिट नहीं होगा तो जाइएगा, क्योंकि इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, समझ गया ना, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा आप, अगर इस तरह का दिया हुआ है तो इस तरह, अगर ब्याज भी निकालने बोलेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बोलेगा कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 750 मेरे प्रिंसिपल दे रखा है,
अब हमको बोलेगा कि 8% की ब्याज से, यानी पहला भाग को, तो 750 गुनी 8 कितना समय है? 1 वर्ष के लिए। एक हट गया, 4 5 एक हट कितना? 15 5 75, यानी पहला भाग कितना देगा? 60 रुपये ब्याज देगा। दूसरा भाग का ब्याज कितना मिलेगा? 1000, कितना है? 6%, 1900, इसका भी 60 रुपया। यही बोला था ना कि दोनों का क्या है? ब्याज क्या है? आपस में बराबर है, दोनों का ब्याज आपस में बराबर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अगर आपस में ब्याज बराबर है मतलब ये जो पहला भाग का है जो ब्याज निकलेगा और दूसरा भाग का जो ब्याज निकलेगा वो बराबर होगा। आंसर क्लियर है? ये टाइप 5 है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से इसको बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप 6। ये सारा इस तरह का क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल में सर्च करके, क्या सर्च करेंगे? कैरियर पिक क्लासेस सर्च कर लेंगे आप और ज्वाइन कर जाएंगे, क्योंकि उसमें हम सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट डाल देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसान हो। ठीक है? देखिए अब टाइप 6 में देखते हैं क्या है। देखिए टाइप 6 में क्वेश्चन दिया रहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद उसको देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपया हो रहा है। देखिए कितना हो रहा है कि 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 1380 रुपया हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? 5 वर्षों में वही राशि वही साधारण ब्याज से, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि वही राशि वही साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जा रहा है। कितना वर्षों में? 5 वर्षों में 1500 रुपया हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा कितना है साधारण ब्याज ये पता नहीं है, मगर दोनों का साधारण ब्याज सेम है, यानी कि वो राशि जो कोई प्रिंसिपल दे रखा है, नहीं जानते कितना दे रखा है, मगर 3 वर्षों में ये 1380 रुपया हो जाता है और 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 1500 हो जाता है। मीन्स क्या? ये प्रिंसिपल है। ठीक है ना? ये प्रिंसिपल में जब हम लोग SI को ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट होता है, और ये क्या दे रखा है? ये हमारा अमाउंट दे रखा है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अमाउंट सेम रहता है, अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोनों को आप यहां से बदल दीजिए, दोनों को घटा दीजिए। 5 वर्ष में 3 वर्ष घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? कितना वर्ष हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। यहां से घटाइए, कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा। यानी 2 वर्षों में उसको कितना रुपया अधिक मिल रहा है? 120 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा उसको अधिक? 60 रुपया। क्लियर है? कितना मिलेगा? 60 रुपये मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो 3 वर्षों में कितना मिलेगा? 180 रुपया। क्लियर है? 3 वर्षों में कितना अधिक मिलेगा? 180 रुपया। समझ गए ना? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। तो SI तो हमको दिख गया और अमाउंट भी हमको दिख गया है। अमाउंट कितना है? 1380 है, और ये कितना है? ये 180 है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1200। देखिए तब जोड़िएगा 1300 आएगा ना, तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया? 1200। ठीक है, अगर SI निकालने बोलेगा, दर निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? डरने की जरूरत इसमें भी नहीं है। दर निकालने बोला है कोई बात नहीं, कितना दर निकाल देंगे जी? यहां से निकालिए डायरेक्ट, देख लीजिए 180 और नीचे कितना है? 1200 गुनी 100, ये दोनों खत्म। 180 बटे 12, 12 कम 12 6, 12 पचे 60। आने की दर कितना निकला मेरा? 15%। क्लियर है? अगर आप प्रिंसिपल नहीं निकाल रहे हैं, अगर इतना दूर नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर दर निकालने के लिए बोला, देखिए यहाँ पे हम क्या दिए? यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकाल दिए, एक प्रिंसिपल भी निकाल दिए और एक दर भी निकाल दिया, यानी रेट भी निकाल दिए। एग्जाम में एक ही चीज निकालने बोलेगा, या तो दर निकालने बोलेगा, या तो रेट निकालने बोलेगा, या तो प्रिंसिपल निकालने बोलेगा। अगर डायरेक्ट हम यहीं से निकाल सकते हैं, अगर प्रिंसिपल निकालने बोलेगा तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल निकालने बोलेगा डायरेक्ट यहाँ निकाल लेंगे, और अगर दर निकालने बोलेगा तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट।
डरने की जरूरत नहीं, यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 वर्ष बैठा दीजिएगा, कितना वर्ष बैठा दीजिएगा, 2 वर्ष में कितना 120 है, तो 1 वर्ष में कितना है, 1 वर्ष में कितना है 60 है, 3 वर्ष में कितना है 180 है। क्लियर है ना, 3 वर्ष में कितना है 180 है, तो 80 में 100 घटा दीजिएगा, यहां से निकाल लीजिएगा इसको, यानी कि आप पहुंच करके यहीं पे जाइएगा। तो शॉर्ट करने के लिए क्या करना है, स्पीड थोड़ा सा करना, स्पीड करना पड़ेगा। क्लियर है ना, अगर स्पीड करेंगे तो जल्दी बनेगा, और लेट से करेंगे तो फिर वही टाइम चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, समस्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप निकाल सकते हैं, 1 वर्ष का निकाल लीजिएगा, उसके बाद जितना वर्ष दिया रहेगा उसको निकाल कर डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं आप, और उसके बाद देख लीजिएगा कितना जा रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है होगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें से दे रखा है, देखिएगा थोड़ा सा, इसमें स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है क्या, जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, प्रिंसिपल यानी कि टाइम भी निकालना हो सकता है, प्रिंसिपल भी निकालना हो सकता है, रेट भी निकालना हो सकता है। तो यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा ना, तो ये सब आसानी से निकलेगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन और है, इसी से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला है कि कोई धनराशि, बड़ा अमाउंट लेते हैं, 10 वर्ष में 2000 रुपया हो रहा है। ठीक है, कोई राशि 10 वर्ष में 2000 रुपया हो रहा है, और वही ब्याज की दर से 20 वर्षों में ये कितना हो जा रहा है, मान लो 25,000 हो जा रहा है। ठीक है, 10 वर्षों में कितना हो रहा है 20,000, 20 वर्षों में कितना हो रहा है 25,000 मान लेते हैं, ये अपने से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका क्या निकालने बोल रहा है, दर निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10 वर्ष निकाल दीजिएगा, घटा दीजिएगा दोनों को, 10 वर्ष घटाइए कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5,000 आ जाएगा। यानी कि 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 1 वर्ष में, यानी यहाँ से 10 वर्षों में 5,000 बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 500 रुपये बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है ना, 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 500 रुपये बढ़ रहा है। तो 10 वर्षों में दे रखा है 5,000 बढ़ेगा, 5,000 बढ़ेगा 10 वर्षों में। तो कहने का मतलब है कि 10 वर्षों में 5,000 बढ़ जा रहा है। क्लियर है, तो मेरा कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा 15,000 होगा, तभी ना जाकर के 10 वर्षों में 20,000 हो जा रहा है, वो 5,000 और 15,000 20,000 अमाउंट हो जा रहा है। क्लियर है ना, तो क्या निकालने बोलेगा, दर निकालने बोलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 कितना हो जाएगा 5,000 या 500, इसको निकालिए ना, छोड़िए 500, 1 साल का कितना हो जाएगा यहाँ पे 15,000 गुणित 100, 20 कट गया, यानी 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे 15, 5 से 15, और कितना हो जाएगा 10 पचे 50, 10 पचे 50, यानी 3.33% इतना ब्याज इसको मिल रहा है। क्लियर है ना, देखिए ये सब आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, ज्यादा हार्ड ये है नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 6 टाइप। 6 टाइप में हम लोग देखेंगे क्या, ये किस्त वाला। ठीक है, क्या देखेंगे 6, 7 में हम लोग टाइप 7 में हम लोग देखेंगे किस्त। ठीक है, टाइप 7 में हम लोग क्या देखेंगे, किस्त। आप लोग देखे होंगे किस्त में आप मोबाइल लेते होंगे, किस्त में आप बहुत सारा कुछ लेते होंगे, तो साधारण ब्याज पे अगर किस्त में मिलता है तो हम लोग किस तरह से इसको निकालेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है, अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अगर किस्त की राशि निकालना हो, किस्त की राशि यानी कितना रुपया आपका किस्त बनेगा, 100p बाय 100n प्लस r n माइनस 1 बाय 2। देखिए इस तरह से, ठीक है ना। p यहां पे क्या हो गया, देखिए p मीन्स हो गया मूलधन,
आप कितना किसी से उधार लिए? एन मीन्स हो गया समय, कितने समय के लिए लिए? आर मीन्स हो गया दर, दर मीन्स कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आप उससे लिए हैं। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। बोला कि 848 रुपए की राशि 4 वर्षों में चुकाने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए का भुगतान करना होगा? ठीक है, अगर साधारण ब्याज पे वार्षिक ब्याज 4% दिया हुआ, देखिए क्या बोल रहा है कि पी मेरे पास दे रखा है 848 रुपया, यानी एन समय दे रखा है मेरा 4 वर्ष, और दर यानी आर दे रखा है मेरा कितना? 4% वार्षिक। ठीक है, यानी वार्षिक मीन्स क्या? वर्ष वाला बात कर रहे हैं। डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला बैठा दीजिए आप, यानी किस्त की राशि कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 848, यहाँ पे कितना है? 100 मीन्स क्या? एन 4 वर्ष है तो क्या हो जाएगा? 400 प्लस आर कितना दे रखा है? 4%, एन कितना दे रखा है? 4 वर्ष, एन -1 4 -3 नीचे 2, ये कट जाए कितना आएगा? 2, यानी कितना आएगा? बट्टे कितना आ जाएगा? कितना होगा? 4 × 12, 12 × 24, 24 गुनी 400, ये दोनों काट दीजिए, ये कटेगा? कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8 4 का 24 का पारस कटेगा, ये कट जाना चाहिए। ठीक है, 24 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 से देते हैं, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3। ठीक है, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3। और कुछ था क्या कहीं? ओह, मिस्टेक तो हो रहा है जी, हम लोग सोच रहे कि मिस्टेक कहाँ हो रहा है, ये तो प्लस है ना, और हम लोग सोच रहे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 400 और कितना हो जाएगा? 24, 424, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 200। देख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक, हम यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई बैठाए थे, कुछ भी आ जा रहा था। तो आप लोग को मिस्टेक नहीं करना, ये आसान है, इसको आसानी से आप लोग बना लेंगे। ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला खाली आपको याद नहीं। किस्त की राशि कितनी है? किस्त की राशि 200 रुपये। अगर 4 साल तक अगर उसको 848 रुपये अगर देना है तो प्रत्येक महीना कितना देना पड़ेगा? 200 रुपये उसको देना पड़ेगा। कितना महीना तक? 4 वर्षों तक 200 रुपये देता रहेगा, तो ये इतना रुपये उसका क्या हो जाएगा? वसूली हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कल हम लोग देखेंगे सीआई, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, एसआई और सीआई को जो मिला के जो क्वेश्चन देता है, एकदम मजेदार वाला क्वेश्चन देता है, मतलब मस्त लगेगा बनाने में। ठीक है ना, मिलते हैं कल अगला वीडियो सीआई में।